क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो दुनिया भर में हमें नजर आ ही रहे हैं। तूफान, सैलाब, बहुत ज्यादा बारिशें। लेकिन पाकिस्तान पे इसके सबसे ज्यादा जो है नुकसान आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज। एक तो इसका बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स को होल्ड करता है 6000 के अराउंड। और पाकिस्तान का जो एमिशन कंट्रीब्यूशन है वो तो ना होने के बराबर है, मतलब ऑलमोस्ट 1% है। तो आप समझे बिल्कुल है ही नहीं। तो इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो दुनिया की पोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान पे पड़ है। और अब आपको कुछ दिन पहले जो है, कल परसों की बात है, आपको सैलाब की वार्निंग्स आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान भर में। अब तो पंजाब में भी आ गई है, लाहौर में, मुल्तान में, सियालकोट में, बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में आपको नजर आ रही हैं। और जो रावी रिवर है और जो चनाब रिवर है वो ओवरफ्लो कर गया है बहुत ज्यादा। जो लोग जो यहाँ पहले से रेजिडेंट थे वो कहते हैं कि हमने कोई 30 साल या 40 साल हमारे हो गए, हमने कभी इतना ज्यादा ये जो रिवर्स हैं इनमें तूफानी नहीं देखी। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ी आफत है जो हम पे आई है, लेकिन ये आफत तो हर साल आती है। क्वेश्चन ये है एज अ टैक्स पेयर और अवाम का, जिनके ऊपर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है। जब फ्लड्स आते हैं, सिवाय आप वार्निंग्स देने के और अवाम को ही बताने के कि आप ये एहतियात करें, जो कि ठीक है, उसके अलावा आप क्या क्या रोल है इसके अंदर। हर साल सैलाब आते हैं, हर साल यही निज़ाम चलता है, कभी सिंध तबाह होता है, कभी बलूचिस्तान तबाह होता है, कभी KPK तबाह होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर सेम सिचुएशन आती है, बट कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास नहीं होता, कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं करती। अगर आप रिसेंटली देखें तो जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है इस साल वो KPK के हैं। पिछले साल आपको याद होगा बलूचिस्तान बहुत अफेक्ट हुआ था। KP में तो ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्लाउड बर्स्ट बहुत ज्यादा हुए हैं उनके हिली एरियाज में, जैसे सवात है, मर्दान है, इन साइड्स पे क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से जो है लैंडस्लाइडिंग होती है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं। तो ये जो है इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, और ये सारा जो है आपकी मौसमी जो तब्दीलियां आ रही हैं उसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है। और इसका बहुत बड़ी वजह भी सैलाब की तबाही की है कि एक तो दरख्त बहुत ज्यादा कट रहे हैं, जो कि टिम्बर माफिया पाकिस्तान में एक्टिव है। और आपने एक वीडियो देखी होगी, डैम में बहुत सारी जो है टिम्बर लकड़ी दिखाई दी और लोग जो है उठा उठा के साइड पे उसको करे थे। तो ये बहुत बड़ी वजह और हुकूमत की निग्लिजेंस है कि वो कैसे इतनी बड़ी चीजें इग्नोर करें। और आपको पता है दरख्त कितना एसेंशियल होता है सैलाब को रोकने के लिए। और आप ये चीज तो मतलब लिखवा लें मुझसे, और जितने एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात करते हैं कि ये आने वाले सालों में और एग्रेसिव फ्लड्स होंगे। तो अगर हमने अब एहतियात ना की तो बहुत नुकसान होगा। और इतना नुकसान तो शायद पाकिस्तान इंडिया की जंग में भी नहीं हुआ जो मतलब महीने के फ्लड्स में पाकिस्तान को हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमें इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। टिम्बर माफिया नहीं आपसे कंट्रोल हो रही, सिंध में आपसे वाटर माफिया कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर सिस्टम किस तरह से चलेगा। मैं भी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, और उसमें वो यही दिखा रहे थे कि इंडिया का जो कश्मीर साइड है ऑक्यूपाइड, और पाकिस्तान की जो कश्मीर साइड है, उसमें फॉरेस्ट्री के ऊपर वो बात करते हैं, और वो बता रहे थे कि जो इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है रिजर्वेशन का, और पाकिस्तान का, उसमें कितना फर्क है। और उन्हें गूगल इमेज दिया हुआ था, और जो इंडियन साइड का कश्मीर था वो टोटली ग्रीन था, और जो पाकिस्तान साइड का कश्मीर था वो हाफ ड्राई था। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात करने वाली ये है कि 10 साल से जो एक्सपर्ट्स हैं जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हैं या क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, वो 10 साल से ये रोना पीटना करें कि भाई आप इस पानी को खुदारा बचाएं। ये बहुत पानी है जो आप लाखों, हजारों, करोड़ों क्यूबिक मीटर से आप जाया कर देते हैं हर साल। और उसकी वजह से जो आपके मुल्क में आपको पता है कहत साली है, कराची जैसा इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी, उधर पानी नहीं है। बलूचिस्तान में कितने इलाकों में पानी नहीं है। तो ये जो पानी आप इतना इतना जाया कर रहे हैं, आप डैम्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, वही पानी आप के एक्सपर्ट्स तो ये भी बताते हैं आप 20 साल 30 साल वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली के लिए, पीने के लिए, आपके एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो आप चंदा ले रहे हैं, ये जो आपको इमदाद मिल रही है, खुदारा उसका फायदा उठाएं। सिर्फ चंदा मांगने के लिए ना बैठ जाएं कि आप अपनी जात पे लगा दें। तो ये आप मुल्क के साथ भी नाइंसाफी करें और अपने साथ भी नाइंसाफी करें। बाकी हमारा कौमी फरीजा भी है कि हम इंडिविजुअली भी दरख्त जो है प्लांट करें। अगर हम सारे मिल के भी करें, हम 22 करोड़ लोग हैं, चलो 22 करोड़ नहीं भी करते, उसके आधे भी करते हैं, तो फॉरेस्ट्री बेहतर होगी, बहाल होगी। हमें खुद भी ये सोचना चाहिए अपने आने वाली नस्लों के लिए। बाकी आप भी अपनी हिफाजत करें और मोहतात रहें, और जो जो NDM में आपको प्रिकॉशंस दे रहा है उसको जरूर फॉलो कीजिए। बाकी मैं आखिर में यही कहूंगा कि बारिश अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होती है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हम उसको रहमत बना लेते हैं और एक आफत बना लेते हैं। अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो ये बहुत बड़ी रहमत है हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। तो इस पर सोचें, आप इंडिविजुअली भी सोचें, सरकार भी हमारी सोचे। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब